हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। और यहाँ पे देखिए परी की आंटी जो है इन लोगों को खाना खिला रही हैं। एक्चुअली ये दोनों अपने आप से खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो दोनों को कंपटीशन लग गई थी कि मुझे भी खिलाइए और मुझे भी खिलाइए। इस टाइम पे मैं प्रिंसू को थोड़ा सुला रही थी, कंधे पे लेके घूम रही थी उसको, तो इसलिए मायो और परी दोनों में कंपटीशन लग गई थी और ये दोनों को यहाँ पे खिला रही हैं। और आपको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि हम लोग किसी और फैमिली के पास हैं या फिर वो लोग हमारे फैमिली के नहीं हैं। इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। तो हमारी कोऑर्डिनेशन जो है ना वो ऐसे ही है और हमारे बच्चों की कोऑर्डिनेशन जो है ना वो भी ऐसे ही है बिल्कुल। क्योंकि मायो और परी को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हम किसी और के घर पे हैं या फिर वो हमारे घर आ जाएं या हम उनके घर चले जाएं, तो ऐसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता है। और ऐसे भी फ़ोन पे वीडियो कॉल पे उनकी बात होते रहती है। और इन लोगों की कोऑर्डिनेशन जो है ना मैं चाहती हूँ ऐसी ही बनी रहे, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ी सी ये दुनियादारी की चीज़ें ना सीखनी चाहिए कि कैसे किसी के साथ रहना है या फिर किसी से बंदे से तो मतलब अपने आप से कोऑर्डिनेट करके रखना चाहिए। तो इन दोनों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है और मैं चाहती हूँ कि हमेशा बनी रहे, जैसे कि उसकी मम्मा की मेरे साथ है और उसके पापा की मेरे हस्बैंड के साथ है, तो उस तरह से बनी रहे। और देखिए कितने मज़े से वो लोग खा रहे हैं। और इन लोगों का खाना अब लगभग फिनिश हो चुका है, क्योंकि इन लोगों को भूख लग गई थी तो इन लोगों को पहले खिला दिया। और उसके बाद से परी वॉशरूम में लेके गई है मायो को। यहाँ पे कुछ शैतानियाँ ना वो सिखा रही है मायो को। इसको रख दो इसके अंदर। किसके अंदर? चलो फर्स्ट मैंने शैम्पू डाल दिए। डालेंगे पहले हम लोग मिक्सर डालेंगे, फिर हम लोग पानी डालेंगे, तो फिर बबल्स मिक्सर बन जाएगा। इसको ऐसे ऐसे मत करना, क्योंकि इसमें चॉप आ जाएगा तो नहीं होगा बबल्स। एक्चुअली वो यहाँ पे बता रही थी कि अपनी मम्मा की शैम्पू जो है इसमें डाल के आप बबल्स बना सकते हो। और यहाँ पे बन रही है इडली, क्योंकि हमें खाना है और इन लोगों ने बोला कि इडली खा के ही जाइए, क्योंकि परी को काफ़ी पसंद है। तो फिर से यहाँ पे आज इडली बन रही है और देख रहे हैं कि पूरा बैटर तैयार हो चुका है, अंदर डल चुका है। और तैयार होने के बाद ना हम लोग खाने के लिए भी फटाफट बैठ गए थे। और समोसे भी आए थे यहाँ पे, तो बाहर से समोसे लाए थे मेरे हस्बैंड ने, तो वो भी हम लोग खा रहे हैं और इडली भी खा रहे हैं। जिसको जो पसंद है वो खा रहा है। और बाबू को देखिए कितना मज़ा कर रहा है, एक टेबल ले लिया उसने और उसको चला रहा है। और यहाँ पे देखिए मायो अपने पापा की गोदी में चढ़ी हुई है इस टाइम पे। मैं स्वेटर पहनी हूँ। ओह, ये किसकी जैकेट है? मायो की और अगर मोटा वाला चाहिए तो मोटा वाला हाँ, इससे भी मोटा वाला है। हाँ? हो जाएगा जाएगा ना पक्का? हाँ, हम बोलने का हम बाहर से भी आए, कोई खास ठंडा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी जो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। तो जरूरी है ना। और फिर ना ये लोग ना हम लोगों को ज़बरदस्ती जैकेट पहना रहे थे, क्योंकि मैं ना जैकेट लेके यहाँ पे नहीं आई थी, क्योंकि ठंड थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी ठंड। और यहाँ जैसे बारिश हुई ना तो शाम को डेली बारिश हो जा रही है, तो जिसकी वजह से ना ठंड हो जा रही है। तो यहाँ पे आज भी बारिश हो गई है तो काफ़ी ठंड लग रही है। तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती बोला है कि नहीं जैकेट्स पहन के जाइए और कभी भी आ जाएंगे, जैकेट तो 2-3 होते ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने भी मेरे को अपना जैकेट पहना दिया है यहाँ पे। और परी तो ऑलरेडी आपको बता चुकी है कि इसने मायो की जैकेट पहन ली है, तो थोड़ी सी ठंड हो गई है जिसकी वजह से। और बाबू को भी मंकी कैप हम लोग डाल देंगे, क्योंकि मायो जब छोटी थी ना तो उसका कैप इन्होंने रखा हुआ था, तो वो बाबू में भी आ जाएगा। वैसे मैं बाबू के सारी चीज़ें लेके आई हूँ, लेकिन ना कैप लाना मैं भूल गई थी। बाकी स्वेटर वगैरह उसका लेके आई हूँ तो वो तो मैं डाल दूँगी, लेकिन उसकी कैप भूल गई थी। लेकिन यहाँ पे आके मुझे थोड़ी सी भी परेशानी नहीं लगी कि और ये है हमारी बड़ी सी फैमिली। ये लोग बिल्कुल हमारी फैमिली है, फ्रेंड नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को ब्लॉग देख के बिल्कुल मालूम चल गया होगा। और परी और देखिए उसके पापा, हम लोग वैसे जैकेट में नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ठंड हो गई है इस टाइम पे बारिश की वजह से, तो हम लोगों ने इन लोगों के जैकेट पहने हुए हैं। मैंने इनके, मेरे हस्बैंड ने इनके हस्बैंड के, और परी ने मायो के पहन लिए हैं। तो आप लोगों को ब्लॉग में मालूम चला होगा ना कि मायो और परी कितने अच्छे फ्रेंड हैं। क्या पहना दिया, क्या पहना दिया। ठीक है, फिर अब हम लोग का ना निकलने का यहाँ से समय हो गया है, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो चलिए अब चलते हैं।
और घर आने के बाद का ये टाइम है, तो घर आने के बाद ना मैंने सबसे पहले बाबू की मालिश करनी थी मुझे। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और उसमें थोड़ी सी कलियां जो होती हैं ना लहसुन की, उसको छिलके और उसको कट करके उसमें डाला हुआ है, क्योंकि इसको मैं बॉयल करके अगर बाबू को लगाऊंगी ना तो उसकी जो नोज़ आ रही है ना, थोड़ी सी उसकी नोज़ी आने लगी है, तो वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। तो परी के टाइम पर भी मैं यही करती थी, क्योंकि घरेलू नुस्खा जो होता है ना वो सबसे अच्छा होता है मेरे ख्याल से, और बड़े बुजुर्ग जो होते थे ना वो लोग भी यही करते थे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर इसे ठीक हो जाए तो ठीक है, और नहीं होता है ना तब मैं किसी और चीज़ को अपनाती हूँ, चाहे वो दवाई हो या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने उसको गर्म कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ बाबू की मालिश करने के लिए, ताकि वो बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाए। और इसके बाद मुझे खाना वाना भी बनाना है थोड़ा, तो यहाँ पे उसके बाद और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू बैगन और अदौरी की सब्जी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर पूछ भी रही थी कि अदौरी क्या होती है दीदी। तो अदौरी जो होती है ना, भतुआ कुछ लोगों को मालूम होगा शायद, उसके मुरब्बा बनते हैं, तो भतुआ से ही बनता है अदौरी। और अदौरी जो होती है ना उसको बहुत जगह पे बड़ी भी बोली जाती है, तो वहीं बड़ी जो होती है ना वहीं अदौरी होती है, और इसमें दाल वगैरह मिक्स करके ना अदौरी बनाई जाती है। तो मैं जो बनाती हूँ ना अदौरी की सब्ज़ी, तो ये होममेड होती है, मेरे घर पे बनी हुई थी, तो मैं वहाँ से कुछ अदौरी लेके आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसमें हल्का से प्याज डाला था और मसाले डाल दिए हैं। और हरी मिर्च मैं यूज़ करती हूँ, कभी भी रेड चिली का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों को खाने में प्रॉब्लम होती है, उस वजह से मैं रेड चिली यूज़ नहीं करती हूँ। और ऐसे भी मतलब हम लोग भी खाने से अवॉइड करते हैं रेड चिली। तो यहाँ पे जो भी मसाले डालने थे ना मैंने डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से पकाऊंगी। थोड़ा सा ये जो पानी है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। देखिए पानी बिल्कुल कम हो गया और नीचे की तरफ चिपकने लगा है। तो जब ये चिपकने लगेगा ना, तब इसमें हम जो भी सब्जियां को फ्राई करके मैंने रखी हुई है ना, आलू को और बैंगन को, तो वो सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। और अदौरी को भी साथ में हमने फ्राई करके रखा हुआ है, तो उसको भी इसमें सारी चीज़ों को डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, चला देंगे। इसमें पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ये जितनी देर तक ये पकेगी ना, सॉफ्ट सी हो जाएगी। और थोड़ा सा जो आलू होता है ना, उसी को पकाने के लिए हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा देर तक पकाना पड़ता है, वरना ये सारी चीज़ें हमने पहले से ही फ्राई कर दी थी। तो ये देख रहे हैं ना आपकी बिल्कुल कितनी अच्छी सी रेडिश टाइप की इसकी आ गई है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें। और इसमें लहसुन डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लहसुन से काफ़ी अच्छी इसका जो टेस्ट होता है ना वो भी हो जाती है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और देखिए मैंने ढकने के बाद जब चलाया है ना, तो देखिए हल्का हल्का अंदर से नीचे से पूरा सूख सा गया है। अब इसमें हम पानी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत अपने अनुसार, कि आपको कितना गीला चाहिए, या फिर आपको बिल्कुल सूखा सा चाहिए तो सूखा सा भी कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा पानी डालना पड़ेगा इसको सॉफ्ट करने के लिए, ताकि सब्ज़ी पूरी अच्छी तरीके से हो जाए। और ये आलू बैंगन अदौरी की सब्ज़ी जो होती है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब डेली डेली नहीं लगती है, लेकिन हम इसे खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और टमाटर जो है ना, वो टमाटर मैं अब इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि पानी मैं बहुत कम डालूँगी। तो इस टाइम पे मैंने टमाटर डाला है, तो टमाटर पानी थोड़ा सा छोड़ देगा और ये थोड़ा सा मिक्स भी हो जाएगा इसमें। तो इसको मैं अब ढक देने वाली हूँ। ढकने के बाद ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्टनेस आ जाएगी इसमें। तो खोलने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि ये नीचे से चिपकने लगा था थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने पानी डाल दिया है। और ये सब्ज़ी अब बिल्कुल भी तैयार हो गई है। अगर थोड़ा सा और सूखा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, लेकिन ना इतना पे रहने देंगे ना, तो थोड़ी देर में जब सब्ज़ी ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा पानी इसका जो होता है ना बिल्कुल कम हो जाता है। और यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।